अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आपके एस्ट्रो फ्रेंड के इस यूट्यूब चैनल में। और मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड रूपेन आर शाह। आज हम जान लेते हैं, हर रोज़ कई मैसेजेस आते हैं और हर वीडियो में हम कहते हैं, फिर भी लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि कुंडली देखे बिना आप कैसे ये कर पाते हो। चलिए आज से हम समझाने की ही कोशिश करते हैं कि हमें कुंडली क्यों नहीं देखनी। ग्रहों की दशा, अंतरदशा, उस पर हम जा ही नहीं रहे। हम सीधे रूट को पकड़ते हैं, सीधे कान पकड़ते हैं और कस के पकड़ते हैं। कुंडली में वो कौन से भाव होते हैं जो अगर पीड़ित रह गए किसी भी रूप से, तो आपके जीवन में मुसीबतों की सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगी। होगा ही होगा, 100% है। कुंडली के उन भावों के ऊपर हम अलग अलग वीडियो में एक प्रयोग बताने वाले हैं, हर भाव के लिए जो भी दिक्कतें पैदा करते हैं। आज सबसे पहले महाविलन पंचम भाव, कुंडली का पंचम भाव। पंचम भाव जिसका मजबूत हो और वो जीवन में सक्सेस ना पाए, वो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। और पंचम भाव की पीड़ा जिसके जीवन में रही और वो सक्सेस पा जाए, वो भी नामुमकिन सा है। पंचम भाव अगर दूषित रहा तो आपको जीवन में शिक्षा में कमी महसूस होगी, आप ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाओगे, आपको पेट में दर्द की किसी न किसी प्रकार का पेट में आपको प्रॉब्लम रहेगा, प्रेम में आपको असफलता मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या पति पत्नी के संबंधों की बात नहीं कर रहे हैं, समाज में और कुटुंब परिवार में आप किसी के भी दिल में पूरी तरह से जगह नहीं बना पाओगे। पंचम भाव की पीड़ा का सबसे बड़ा नुकसान भाग्यहीनता। आपको सदैव ऐसा लगेगा कि किस्मत आपको धोखा दे रही है, आप करते बहुत कुछ हो और पाते बहुत कम हो। पंचम भाव है ना बहुत बड़ा विलन। संतान सुख की कमी, संतान के लिए आप कुछ भी कर लो लेकिन संतान आपके अगेंस्ट में ही जाएगा। पंचम भाव की पीड़ा को समाप्त करने का ऐतिहासिक प्रयोग, ये प्रयोग आपको हर पूर्णिमा को करना है और आपको शुभता का अनुभव हो जाएगा। एक बार करके व्हाट्सअप करके ये पूछने की कोशिश मत कीजिएगा, अभी मैंने एक बार कर दिया, 2 दिन हो गए, अभी नहीं हुआ। आपके जीवन में इतने साल पंचम भाव की पीड़ा का कारण रहा होगा, तो कम से कम 2-3 पूर्णिमा तक तो राह देखिए, आपको शुभता धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगी। एक दिन में कोई चमत्कार नहीं होगा, ये कोई टोना टोटका नहीं है। ठीक, प्रयोग ध्यान से सुनिए और कॉपी कर लीजिए। आपको एक स्टील की कटोरी लेनी है, उसमें हल्दी और गुलाब जल मिक्स कर लीजिए, मिक्सचर जैसा बना दीजिए। अब 108 गेहूं के दाने चाहिए और वो सारे दाने उस स्टील की कटोरी में डाल दीजिए और मिक्स कर लीजिए। उसका रंग लग ना जाए जब तक गेहूं के दाने को, तब तक। अब उसमें महिलाएं जो लगाती हैं कुमकुम वाला लाल सिंदूर, वो 1 या 2 चुटकी डालें। अब सारी सामग्री को स्टील की कटोरी से कांच की कटोरी में ट्रांसफ़र कर लो। स्टील की कटोरी में वो मिक्स किया, कांच की कटोरी में ट्रांसफ़र कर लिया। अब उसके सामने एक तेल का दीपक जलाएं, पीतल का दीपक, मिट्टी का दीपक, कोई भी एक बाती वाला तेल का दीपक, और उसमें कुछ इलायची, ग्रीन इलायची के दाने निकालकर उसमें डाल दीजिए। हम प्राकृतिक रूप से पंचम भाव को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं और वो सारे सब्सटेंसेस ले आ रहे हैं जिससे पंचम भाव को मजबूती प्रदान हो। तो ये कर लिया। पूजा स्थान में ये करना है हर पूर्णिमा को स्नान के बाद। अब सामने बैठकर एक माला गायत्री जप लीजिए। उच्चारण की शुद्धता पर ध्यान दीजिएगा। बहुत प्रभावी मंत्र है, लेकिन जल्दबाजी में मत कीजिएगा। एक माला गायत्री करनी है, ठीक। माँ गायत्री को प्रार्थना करके एक माला जाप कीजिए और कटोरी को तकरीबन 1 घंटे के लिए पूजा स्थान में रखिए और फिर ले जाकर वो सारी सामग्री पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं, कटोरी लेकर वापस आ जाएं। ये प्रयोग आपको हर पूर्णिमा को करना है। 2 या 3 पूर्णिमा लगातार करने से आपको जो भी मैंने क्षेत्र बताएं
जीवन में आप दिव्यतम सुधार हो रहा है ऐसा महसूस करोगे। छोड़ मत दीजिएगा। एक पूर्णिमा करा फिर लगा कि नहीं ये तो कुछ नहीं होता, क्योंकि महीने में पूर्णिमा एक ही बार आती है, तो हर माह में सिर्फ एक बार करना है। करते रहिए। 2 या 3 पूर्णिमा लगातार करने के बाद आपको जीवन में जो आप पाते थे कि किस्मत आपको धोखा दे रही है, उसमें आप कुछ ना कुछ तो शुभता पानी शुरू कर दोगे। करिएगा ज़रूर। हमसे आप कोई जीवन के प्रॉब्लम्स के बारे में जानना चाहते हो तो हमारी फ़ी 1000 रुपीज़ रहेगी। मोबाइल नंबर 9714443110। सारे प्रॉब्लम्स लिख डालिए। कुंडली की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपको बैंक डिटेल्स भेजेंगे। जब आप वो 1000 रुपीज़ की फ़ी डिपॉजिट करवा दोगे और उसकी रिसिप्ट भेजोगे, उसके 24 to 48 आवर्स में आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने परिजनों में शेयर कीजिए। ये परिवार अभी 12,000 लोगों का है, लेकिन ज्योतिष के क्षेत्र में जो हमें क्रांतिकारी बदलाव लाना है वो शायद इस नंबर से हो नहीं पाएगा। तो हम तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। आप लोगों के सहकार की आवश्यकता है। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।